तो साथियों, वो टेक्निकल कारणों से थोड़ा रुकावट आई, इसलिए इस चर्चा को हम जारी रख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक 15 नवंबर 2019 को हुई और जिसने कुछ अनुशंसाएं की। उन अनुशंसाओं के आधार पर 2 सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा वेतन पुनरीक्षण का। उस प्रस्ताव में न्यूनतम वेतन रिवाइज करने और तमाम सारे वर्ग के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने की सिफारिश की गई। जो 15 नवंबर 2019 को जो मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश की सरकार ने कभी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई। और अभी जो न्यूनतम वेतन रिवाइज की जो घोषणा की गई है, यह भी बड़े गुपचुप तरीके से की गई है, जबकि नियम और कानून ये है कि सरकार जब भी न्यूनतम वेतन रिवाइज करती है 5 साल में, जो नियम है 5 साल में उसको करना है, तो उसे तमाम सारे श्रमिक और कर्मचारी संगठनों की से बातचीत करनी होती है, उनसे चर्चा करनी होती है, और सरकार का जो प्रस्ताव है उस पर अगर किसी कर्मचारी श्रमिक संगठन को कोई आपत्ति है तो सुझाव मांगे जाते हैं। ये एक नियम प्रक्रिया है और इसी नियम प्रक्रिया के बाद एक सरकार न्यूनतम वेतन रिवाइज करके फाइनल दस्तावेज फाइनल प्रकाशन करती है। लेकिन इस बार सरकार ने 15 नवंबर 2019 के ही अनुशंसाओं को अब जारी कर दिया और उसमें भी बड़े स्तर पर कटौती कर दी। 2019 की अनुशंसाएं क्या थी? जो वेतन रिवाइज होकर आपके सामने चार्ट आया है, उस चार्ट के हिसाब से जो आपको मूल वेतन आपको दर्शाया गया है, अकुशल का 13,900, अति कुशल का 13,919, कुशल का 12,294, अर्ध कुशल का 10,571 और अकुशल का 9,575। ये जो मूल वेतन आपको बताया गया है नोटिफिकेशन में, ये 2019 की अनुशंसा है। सरकार ने इसी 2000 की इन्हीं अनुशंसाओं को में 1,700 रुपए महंगाई भत्ता जोड़कर न्यूनतम वेतन रिवाइज किया है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन में, और इससे पहले जो सितंबर 2023 में जो प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव 2019 का जो अनुशंसा थी न्यूनतम वेतन की, उसमें 1,700 रुपए महंगाई भत्ता हर वर्ग के लिए, चारों वर्ग के लिए जोड़कर जो योग बनता था वो ये था कि 15,619 अति कुशल के लिए, और कुशल के लिए 13,994, और अर्ध कुशल के लिए 12,271 और अकुशल के लिए 11,275 रुपए कुल योग बनता है मूल वेतन और महंगाई भत्ता। सरकार ने 1,700 रुपए महंगाई भत्ता इस मूल वेतन में जोड़कर जारी किया है। अब चूंकि ये 1 अप्रैल 2024 से लागू होना है और मुख्यमंत्री जी के घोषणा को अगर आप गौर से देखें तो अप्रैल का जो महंगाई भत्ता बढ़ना है वो 175 रुपए बढ़ना है, जो इसमें और जुड़ जाएगा। इस तरीके से सरकार ने ये मूल वेतन का आपका रिवाइज करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। लेकिन हम अपने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो मूल वेतन रिवाइज करने की जो 2019 की अनुशंसाएं थी, जिन्हें 2024 में लागू किया गया है, तब हमारी ये मांग है कि 2019 के इस न्यूनतम वेतन का भुगतान 2024 में 1 अप्रैल को सारे कामगार वर्ग को, चाहे वो आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी है,
अंशकालीन पंचायत कर्मी कोई भी है या किसी कारखाने में काम करता है, कहीं भी काम करता है, उसे 15 नवंबर 2019 से लेकर अब तक मई एरियर के भुगतान कराया जाए, क्योंकि यह 2019 की अनुशंसा है जिसे 2024 में लागू किया गया है। इसलिए हमारे को 2019 से 2024 तक मई एरियर के भुगतान कराया है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी ये मांग है कि 2024 में पुनः न्यूनतम वेतन रिवाइज करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाए। तीसरा, जितना भी कर्मचारी वर्ग, चाहे वो अंशकालीन है, पंचायत कर्मी है, चाहे योग प्रशिक्षक है, चाहे मनरेगा के मैट है, चाहे मनरेगा का मजदूर है, इन सबको भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। ये हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स 27 ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की मांग है सरकार से, जिसे हम अपने आंदोलन की, अपने सरकार से संवाद अभियान की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखकर सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि 15 नवंबर 2019 की जो सिफारिशें वेतन सलाहकार बोर्ड ने की थी, जिसे 2024 में लागू किया गया, इसका मई एरियर के भुगतान कराया जाए। जैसा कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा न्यूनतम वेतन घोटाला हुआ है, जिसे हम महाघोटाला भी कह सकते हैं। वो महाघोटाला यही है कि हमारे 5 साल का बढ़ा हुआ वेतन ये एजेंसियां, ठेकेदार, सरकारी संरक्षण के कारण खा गई, हजम कर गई। इसलिए साथियों, हमारे सामने आज एक बड़ा सवाल है कि क्या हम अपने खुद के अधिकार के लिए, हक के लिए, आर्थिक हित के लिए नहीं बोल सकते, नहीं लड़ सकते? हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग बोलें, अपने लिए बोलें, अपना हक और अधिकार मांगें, और जब मांगेंगे तभी मिलेगा। वैसे भी कहते हैं कि जो लड़ा नहीं वो जीता नहीं, जो बोला नहीं उसे कुछ मिला नहीं। ये सच है। अंत में आप लोग एक बात आज सोच रहे होंगे, सोचते हैं, अक्सर सोचते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी होगी कि वो जो कहती है वो कर लेती है, कि हमें 400 पार सीटें जीतना, 400 से ज्यादा सीटें जीतना, वो जीत लेती है। वो कहती है हमें 300 पार जाना है, वो 300 पार चली जाती है। क्या कि कोई अचानक हो गया है क्या? यही भारतीय जनता पार्टी 1990 तक 2 सीट पे थी, लेकिन उन्होंने अपना संगठन बनाया, उनने एक लक्ष्य तय किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक लक्ष्य तय किया कि हमें हिंदुस्तान के पूरे तंत्र पर अपनी हुकूमत कायम करनी है, और उन्होंने इसके लिए मेहनत की, जिसके लिए उन्हें बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने मेहनत की, अपना संगठन बनाया, और उन्होंने जो लक्ष्य तय किया था कि हमें हिंदुस्तान के सत्ता के हर तंत्र पर बैठना है, वो बैठ गए। हम चुनाव के दौर में खड़े हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 400 पार का नारा है। यह नारा उन्होंने अगर दिया है तो उनके अपने संगठन की जो ताकत है, उसी ताकत के आधार पर दिया है। क्या हम लोग, जो मध्य प्रदेश में 70% कामगार कर्मचारी वर्ग है, यदि हम अगर संगठित हो जाएं, अगर हम संगठित होकर एक साथ बोलने लगे, तो क्या हमारे न्यूनतम वेतन में किसी तरीके का घोटाला हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको भी लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई में हमारा घर इतने तुच्छ से वेतन में नहीं चलता है। हमें जिंदा रहने के लिए कम से कम 21,000, ये भी तो बहुत कम है, 21,000 रुपए तो कम से कम चाहिए। जिस दिन आप 21,000 रुपए लेने की ठान लेंगे, इस सरकार को हर 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज करना पड़ेगा, और आपको 21,000, 26,000, 28,000, 31,000, 50,000 रुपए तक मिलेंगे, और आपकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए साथियों, आप भी जिस तरीके से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को मजबूत किया है, वैसे आप भी अपने संगठन को हर जिले में, हर ब्लॉक में, पूरे प्रदेश में मजबूत करें, एकजुट हो। इसकी शुरुआत हम लोग 2 साल पहले से कर चुके हैं, लेकिन अब हमें इसकी रफ्तार बढ़ानी है, इसकी गति तेज करनी है, जिससे कि हम अपने
जो लक्ष्य है हमारा सम्मानजनक वेतन और रोजगार में सुरक्षा, इस लक्ष्य को हासिल कर सके और इसको अपन कर सकते हैं। मैं कल मंडला में मां नर्मदा के पूजन अर्चन करके इस अभियान की शुरुआत एक बैठक के जरिए कर रहा हूं। कल मैं 13 मार्च को मंडला में रपटा घाट पर अपने अंशकालीन, पंचायत कर्मी, आउटसोर्स, अस्थायी, अनियमित ठेका कर्मचारियों के बीच में रहूंगा। उसके बाद 16 मार्च को मैं शहडोल में अपने इन पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों के बीच में रहूंगा और उन्हें इस अभियान के साथ जोड़ने का काम करूंगा। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि आपके लिए कोई शक्तिमान ऊपर से उतरेगा जो आपके साथ न्याय कर आपको आपके अधिकार दिला देगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बॉलीवुड की फिल्मों में संभव है, लेकिन रियल लाइफ में संभव नहीं है। और खास करके कामगार कर्मचारी वर्ग के लिए तो कोई भी शक्तिमान बनने के लिए नहीं आने वाला है। कोई नेता भी आपकी बात करने वाला नहीं है, कोई सरकार भी आपकी बात करने वाली नहीं है। आपको अपनी बात खुद करनी पड़ेगी। तो साथियों, आइए कल हम मंडला से आने वाले समय के लिए बड़ी घोषणा करने वाले हैं। आप उसके साथ जुड़िए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को जीतिए। आप बोलेंगे तभी जीतेंगे, चुप रहेंगे तो मारे जाएंगे। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश का अंशकालीन कर्मचारी पिछले 20-25 साल से 1000, 1500, 2000, 5000 में काम कर रहा है। हमें उस अंशकालीन कर्मचारी के साथ न्याय कराना है। हमें उस पंचायत कर्मचारी के साथ न्याय कराना है जिसको 1000, 1500, 2000 रुपए मिलते हैं। हमें उन लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के साथ न्याय करना है जिनको जिंदगी को कंपनियों ने, ठेकेदारों ने नरक बना दिया है और ये गुलामी जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है। तो साथियों, एकजुट होइए, एक साथ आइए। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आने वाले दिनों में होने वाले अभियान का हिस्सा बने।